भीम और हिडिंबा। महाभारत से जुड़ी न जाने कितनी ऐसी कथाएं हैं जिनका जिक्र शायद ही आपने कभी सुना होगा। कुछ ऐसी प्रेम कहानियां जो आज भी दुनिया में प्रचलित हैं और उनका उदाहरण आज भी प्रेम के संदर्भ में दिया जाता है। ऐसे न जाने कितने प्रेम कहानियां हैं जो महाभारत काल से प्रचलित हैं। ऐसी ही एक प्रेम कहानी है पांडवों में से सबसे शक्तिशाली भीम और राक्षसी हिडिंबा की। वास्तव में आप में से न जाने कितने ही इस बात से अनजान होंगे कि आखिर इस प्रेम कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई और भीम जैसी शक्तिशाली योद्धा ने एक राक्षसी को अपनी पत्नी कैसे बनाया। आइए जानते हैं महाभारत काल से जुड़ी इस अजब प्रेम कहानी के बारे में। भीम के साथ हिडिंबा की प्रेम कहानी की शुरुआत एक पौराणिक कथा से शुरू होती है। एक बार जब लाक्षागृह से निकलने के बाद पांडव जंगल में छिपकर रहने लगे थे, उस समय एक रात सभी पांडव भाई और कुंती एक वृक्ष के नीचे लेट गए। वे सभी थकान के कारण गहरी निद्रा में निमग्न हो चुके थे। अंततः भीम वहां पर पहरा देने लगा। उस वन में हिडिंब एक भयानक राक्षस और उसकी बहन हिडिंबा दोनों उसी वन में रहते थे। मानव का गंध मिलने पर उसने पांडवों को पकड़ कर लाने के लिए अपनी बहन हिडिंबा को भेजा ताकि वह उन्हें अपना आहार बनाकर अपनी क्षुधा पूर्ति कर सके। वहां पर पहुंचने पर हिडिंबा ने भीम को पहरा देते हुए देखा तो बलिष्ठ शरीर को देखकर उन पर आसक्त हो गई। उसने अपनी राक्षसी माया से एक अपूर्व लावण्यमय सुंदरी का रूप बना लिया और भीमसेन के पास जा पहुंचे। भीमसेन ने उससे पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और रात्रि में इस समय भयानक वन में अकेली क्यों घूम रही हो। भीम के प्रश्न के उत्तर में हिडिंबा ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, मैं हिडिंबा नाम की राक्षसी हूँ। मेरे भाई ने मुझे आप लोगों को पकड़कर लाने के लिए भेजा है, किंतु मेरा हृदय आप पर आसक्त हो गया है तथा मैं आपको अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। मेरा भाई हिडिंब बहुत दुष्ट और क्रूर है, किंतु मैं इतना सामर्थ्य रखती हूँ कि आपको उसके चंगुल से बचाकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचा सकूं। इधर अपनी बहन को लौटकर आने में विलंब होता देखकर हिडिंब उस स्थान में जा पहुंचा जहां पर हिडिंबा भीमसेन से वार्तालाप कर रही थी। हिडिंबा को भीमसेन के साथ बात करते देखकर वह
क्रोधित हो गया और हिडिंबा को दंड देने के लिए उसके ओर झपटा। ये देखकर भीम ने उसे रोकते हुए कहा, अरे दुष्ट राक्षस, तुझे स्त्री पर हाथ उठाते लज्जा नहीं आती? यदि तू इतना ही वीर और पराक्रम है तो मुझसे युद्ध कर। इतना कहते ही दोनों का युद्ध शुरू हुआ, लेकिन अंत में भीम ने हिडिंब को मार दिया। हिडिंब के मरने पर वे लोग वहां से प्रस्थान की तैयारी करने लगे। इस पर हिडिंबा ने कुंती के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी कि हे माता, मैंने आपके पुत्र भीम को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। आप लोग मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। हिडिंबा के हृदय में भीम के प्रति प्रबल प्रेम की भावना देखकर युधिष्ठिर बोले, हिडिंबे, मैं तुम्हें अपने भाई को सौंपता हूँ, किंतु ये केवल दिन में तुम्हारे साथ रहा करेगा और रात्रि को हम लोगों के साथ रहा करेगा। हिडिंबा इसके लिए तैयार हो गई और भीमसेन के साथ आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। 1 वर्ष व्यतीत होने पर हिडिंबा को पुत्र हुआ। हिडिंबा ने अपने पुत्र को पांडवों के पास ले जाकर कहा, यह आपके भाई की संतान है, अंततः यह आप लोगों की सेवा में रहेगा। इतना कहकर हिडिंबा वहां से चली गई। घटोत्कच श्रद्धा से पांडवों तथा माता कुंती के चरणों में प्रणाम करके बोला, अब मुझे मेरे योग्य सेवा बताइए। उसकी बात सुन कर कुंती बोली, तू मेरे वंश का सबसे बड़ा पौत्र है। समय आने पर तुम्हारी सेवा अवश्य ली जाएगी। इस पर घटोत्कच ने कहा, आप लोग जब भी मुझे स्मरण करोगे, मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर घटोत्कच चला गया। इस वीर ने महाभारत के 14वें दिन ही संग्राम मचा दिया और कौरव सेना डर कर भागने लगे। उस समय कर्ण ने इंद्र से मिली शक्ति का प्रयोग करके भीम के पुत्र घटोत्कच का वध कर दिया। वास्तव में भले ही भीम और हिडिंबा का विवाह वैदिक मंत्रों के साथ नहीं हुआ हो, लेकिन उनकी प्रेम कहानी आज भी प्रचलित है। धन्यवाद।